हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता, हम लोग ने लास्ट वीडियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके थे। जैसा कि कार्टेशियन फॉर्म टू पोलर फॉर्म एंड पोलर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म कैसे करने का है वो सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले, जो सबसे इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जितना भी हमारा साइन रूल, कोसाइन रूल, जितना भी रूल हम लोग ने पढ़ा है फॉर्मूले के अंदर, वो सब यूटिलाइज करके आज हम लोग यहाँ पे प्रूफ भी करेंगे। और यहाँ पे आपको जो साइड से बोला जाएगा ट्रायंगल के बेसिस पे, वो सब हम यहाँ पे यूज करके यूटिलाइज करके निकालने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, इफ एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल का जितना भी फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है वो सब फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, आपको रिवाइज करके रखना पड़ेगा। मान लीजिए ये ट्रायंगल हमारा था, ओके, फॉर एग्जांपल ये हमारा ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल फॉर ऑफ ए बी सी। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला कि दो ट्रायंगल के एंगल का दिया हुआ है, मतलब एंगल ऑफ ए 45, एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ऑटोमेटिक एंगल ऑफ सी भी निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको एंगल नहीं निकालने का, हमको निकालना क्या, उनका साइड निकालने का, ए बी सी। और साइड कैसा निकालने का, रेशो के फॉर्म में, मतलब कैसा निकालने का है, ए रेस टू बी रेस टू सी के फॉर्म में निकालने का है। तो ए रेस टू बी रेस टू सी कैसे निकलेगा, क्योंकि जब एंगल निकलेगा तभी निकलेगा। तो एंगल और रेशो का क्या रिलेशन है वो भी हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, एक एक लिंक जब तक बैठेगी नहीं, जब तक आप निकाल नहीं सकते क्वेश्चन को, तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा तो कौन से फॉर्मूले से लिंक बैठेगी और वो फॉर्मूला यूटिलाइज करके कैसे निकालने का है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे चालू होता है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले फिर तीसरा क्या निकालेंगे, एंगल ऑफ सी निकालना है आपको, एंगल ऑफ सी निकालना पड़ेगा। लेकिन रिलेशन के हिसाब से क्या फाइंड आउट करने का है, वी नो डेट क्या मालूम है हमको मालूम है कि ए अपॉन वी नो डेट क्या है, बाय साइन रूल। साइन रूल हमको मालूम है, साइन रूल क्या होता है हमारे को, ये हमको पता है, ए अपॉन साइन ऑफ ए। अब साइन ऑफ ए डेट इज कॉल्ड ए, कैपिटल ए डेट इज कॉल्ड एंगल, ओके, इज इक्वल टू बी अपॉन साइन ऑफ बी, ओके, इज इक्वल टू सी अपॉन साइन ऑफ सी। ये हमारा रिलेशन है, ये हमको मालूम है ये रिलेशन कैसा होता है। ठीक है, अब देखिए ये मैं कैसे चेंज कर सकता हूं इसको मैं, और अगर एक यूटिलाइज करके लिखूं तो कैसे लिखूंगा, यहाँ पे और कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे बी अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन साइन ए। ओके, लिख सकता हूं साइन बी अपॉन साइन ए लिखिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, साइन ए इधर कर दीजिए, बी इधर कर दीजिए, चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और ये दोनों का अगर मैं रिलेशन निकालू, अभी ये दोनों का अगर रिलेशन निकालू तो कैसा निकलेगा, यहाँ पे बी अपॉन सी इज इक्वल टू क्या कर सकता हूं, बी अपॉन सी इज इक्वल टू साइन बी डिवाइडेड बाय साइन सी। अब देखिए एक चीज जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे साइन बी डिवाइड बाय, यहाँ पे बी था, यहाँ पे भी साइन बी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी साइन है, मतलब बी की जगह हमेशा साइन बी ही आने वाला है। ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, साइन ए लिख सकता हूं, सी की जगह क्या लिख सकता हूं, साइन सी। तो इन केस यहाँ पे अब अपने को क्या पता चला कि ए रेस टू बी रेस टू सी इज इक्वल टू साइन ए रेस टू साइन बी रेस टू साइन सी। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्या हो गया हमारा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इंपॉर्टेंट यहां से हमारा चालू होता है क्या, हमको यहाँ पे अगर मैं साइन ए फाइंड आउट कर लू, निकालना है क्या हमको, ए रेस टू बी रेस टू सी, क्योंकि तीनों साइड का रेशियो निकालने का, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड। और साइड क्या है, ए बी सी, स्मॉल को ही हम लोग साइड बोलते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मैं साइन ए निकालता हूं तो साइन ए का यहां से रिलेशन कर सकता हूं मैं ए के साथ, साइन बी निकल गया तो उसका रिलेशन बी कर सकता हूं, साइन सी निकल गया तो सी के साथ कर सकता हूं। लेकिन इश्यू ये है कि ए जो एंगल ये तो हमारे पास है, बी भी है, लेकिन सी नहीं है, तो सी निकलेगा कैसे, तो यहां पे फिर से एक रिलेशन पे आएंगे हम लोग, वी नो डेट। वी नो डेट क्या है, अब ये हमको मालूम है, क्या मालूम है कि एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ सी ऑलवेज इज इक्वल टू 180 डिग्री। मालूम है, ये हम लोग 7th 8th स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आए कि तीनों एंगल का जो एडिशन होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री होता है, यहाँ पे 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री होता है, तीनों का एडिशन करेंगे तो कितना होता है, 180। ए बी सी तीनों का मिला तो कितना हो गया, 180 है। अब देखिए ए और बी का तो रिलेशन दिया हुआ हमारे पास,
ए और बी का दिया हुआ, तो यहाँ पे सी भी निकल जाएगा, लेकिन सी निकलने के बाद भी एक नया ट्विस्ट आएगा। क्या आएगा ट्विस्ट, वो भी देखते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ ए कितना दिया हुआ है 45 प्लस इसका कितना दिया हुआ है 60 प्लस एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू 180। 180 लिखिए या पाई लिखिए, बोथ आर सेम। समझ में आया? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किए हो तो वहां पे आपको पाई भी समझना पड़ेगा, 180 भी समझना पड़ेगा। ठीक है, 180 यहाँ पे कितना होगा, एंगल सी इज इक्वल टू ये कितना हो गया 180 माइनस ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 460, कितना हो गया 105। एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू हो गया 75 डिग्री। समझ में आया? अब देखिए स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ अगर ए की जगह मैं रखता हूँ 45 डिग्री तो साइन है तो 45 निकल जाएगा, बरोबर। साइन है जो है ए की जगह अगर 45 रखता हूं तो साइन 45 निकल जाएगा। बी की जगह अगर मैं 60 रखता हूं तो भी निकल जाएगा, लेकिन सी की जगह अगर 75 रखता हूं तो 75 डिग्री का हमारे पास कोई रिलेशन है क्या? नहीं है। चलिए वो भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू 45 डिग्री दे इज इक्वल टू साइन ऑफ 45। ऐसे लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ ए कितना था 45 डिग्री था, तो ए जो था साइन 45 की जगह अब मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ 1/√2, बरोबर। समझ में आया? साइन 45 तो हो गया। अब सेम एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ साइन ऑफ 60। क्यों साइन ही क्यों लिख रहा हूं मैं, कॉस भी तो लिख सकता हूं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन हमारा साइन का ही रिलेशन है तीनों। समझ में आया? तो साइन 60 कितना है √3/2। समझ में आया? अब एंगल ऑफ सी की बात करूंगा। एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू 75 डिग्री इज इक्वल टू साइन 75। आप साइन 75 का रिलेशन पता कीजिए है कि नहीं है। तो साइन 75 का अगर नहीं पता चलता है तो उसको दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करने का है जो दोनों का रिलेशन आपको पहले से पता हो। फॉर एग्जाम्पल 75 की अगर मैं बात करूं तो 75 को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं, दो पार्ट में कैसे डिवाइड करता हूं, अगर 60 करता हूं और प्लस 15 करता हूं 75 होगा। 60 तो मालूम है हमको, 15 मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो इसको दो पार्ट में ऐसा डिवाइड करने का जो दोनों का रिलेशन मालूम पड़े। कैसा, अगर साइन 60 है तो उसका कुछ ना कुछ है, लेकिन साइन 15 का मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो अगर मैं 75 को 45 प्लस 30 कर देता हूँ, 45 प्लस 30 करूंगा तो 75 होगा। अब देखिए इसको और मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन 45 प्लस 30 ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 45 और 30 कितना होता है 70। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला? देखिए फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन के अंदर आपको नया फॉर्मूला देखने मिलेगा। फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, ये फॉर्मूला हमारा हो गया। अब ये फॉर्मूला तो हो गया, तो मतलब क्या पता चला कि इसकी जगह ये पार्ट हम लोग लिखेंगे। चलिए ये भी लिख लेते हैं। अभी यहाँ पे कैसा लिखेंगे, एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू 75 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 75 इज इक्वल टू साइन ऑफ 75 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन ए इंटू कॉस भी लिखेंगे। तो ए क्या है 45 है, साइन 45 इंटू कॉस 30। ओके, प्लस क्योंकि प्लस की साइन है, उसके बाद कॉस ए क्या है यहाँ पे कॉस 45 इंटू साइन 30, साइन 30। यही हमारा रिलेशन है, यही हमका रिलेशन है। हमारा रिलेशन क्या था कि साइन ए निकलेगा तो मतलब ए की वैल्यू हो जाएगी, साइन बी निकलेगा तो बी की वैल्यू हो जाएगी। इक्विवेलेंट करने का है, साइन सी निकलेगा तो सी की। साइन सी निकालना थोड़ा सा चैलेंज था, यही हमारा कंप्लीट हुआ टास्क। देखिए साइन 45 कितना है 1/√2, कॉस 30 कितना है यहाँ पे 1/√2, बराबर 1/√2 रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि साइन 45 जो है 1/√2 है, तो कॉस 30 कब रहेगा, जो साइन 60 रहेगा। और साइन 60 क्या है √3/2 है, ये ध्यान से रखने का आपको, ठीक है। प्लस कॉस 45 कितना है 1/√2, साइन 30 कितना है 1/2 है, ठीक है। अभी देखिए इसके बाद के रिलेशन में क्या लिखेंगे, साइन 75 की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, साइन 75 की जगह क्या हो गया √3/2√2 प्लस और क्या आ गया यहाँ पे 1/2√2। नीचे भी 2√2 है, नीचे भी 2√2 है, मतलब यहाँ पे एडिशन कर लेंगे, क्या रहेगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। मतलब क्या पता चला आपको कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या है √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2। ये हमारा पहला रिलेशन मिल गया, ठीक है। अभी यही तो हमको निकालना था। निकालना क्या था, a⁻b⁻c निकालना था। एंगल ऑफ ए भी निकल गया है, कितना आ गया 1/√2। एंगल ऑफ ए मतलब साइन 45 की बात कर रहा हूँ, साइन ए की बात कर रहा हूँ।
ठीक है। साइन ऑफ बी की बात करूं तो कितना आ गया, √3/2 आ गया। और साइन सी जो है, जिसको हम लोग 75 डिग्री बोल रहे हैं, वो कितना आ गया, 3। तो अब यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a/b/c इज इक्वल टू, a रेस टू की जगह क्या आ गया अभी, 1/√2। ओके, दूसरा क्या आ गया यहाँ पे, √3/2, क्योंकि ये रिलेशन आ गया। तीसरा क्या आ गया, √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। अगर आपको 2√2 नीचे सब जगह कॉमन रखने का है, इन केस 2√2 सब जगह कॉमन रखने का है, तो यहाँ √2 है तो यहाँ 2 से नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे √2 नीचे से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कीजिए ऑटोमेटिक। या फिर इसको देखिए ऐसा लिखेंगे, यहां तक लिखेंगे तो भी हमारा आंसर राइट है। लेकिन अगर एक स्टेप और बढ़ाना चाह रहे हैं आप, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2 डिवाइड बाई 2√2। ओके, रेस्ट 2, इसको और कैसा कर सकते हैं, इसको √6 डिवाइडेड बाय 2√2। ओके, रेस्ट 2 √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, 2 √6 √3 + 1। एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपको ये वाला आंसर रहेगा, ये वाला आंसर नहीं रहने वाला है। तो एंट्रेंस एग्जाम की भी साथ साथ आप तैयारी करते हुए चले, ठीक है। a/b/c दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ फॉरवर्ड कर सकें। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ का एक्सरसाइज जो हमारा एक्सरसाइज 3.2 जो है, ये हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दिया जाता है क्योंकि प्रूफ करने के लिए जो आपको फॉर्मूला यूज होता है, वो बहुत ही रेयर केस हम लोग पढ़ते हैं। बहुत रेयर केस मतलब यहीं पे पढ़ेंगे, उसके अलावा और मैक्सिमम फॉर्मूला और कहीं भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पढ़ना नहीं पड़ता है। यहीं पे हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वही हमारा 99 to 100% समझ बोल सकते हैं कि हम लोग पूरा फॉर्मूला यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ऑलमोस्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया क्वेश्चन नंबर 4 का, इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट साइन ऑफ b - c डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू b - c डिवाइड बाई a इंटू कॉस ऑफ a डिवाइड बाई 2। प्रूफ करने का आपको कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही आपको प्रूफ करने का है। लेकिन अब देखिए, स्मॉल b और c जब आए तो आपको रिलेशन याद रखना पड़ेगा, साइन रूल का भी, कोसाइन रूल का भी। जब कॉस भी यहाँ पे आता है और साइन आया तो साइन रूल का तो आपको रिलेशन याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड से यूज कीजिए, राइट हैंड साइड से, दोनों केस में सेम ही है, कोई टेंशन नहीं है। राइट हैंड से देखिए, पहले हम लोग राइट हैंड से सॉल्व करके जाएंगे और लेफ्ट हैंड प्रूफ करेंगे। सेम लेफ्ट हैंड का अगर आपको करने का तो लेफ्ट हैंड का इसका अपोजिट करना पड़ेगा। जो लेफ्ट हैंड से किए वही आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए करना क्या है आपको। सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड अगर लू, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, अगर मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या करूं यहाँ पे, b - c डिवाइडेड बाय a इंटू कॉस ऑफ a डिवाइड बाई 2 होता है। ओके, यहाँ पे अब मैं राइट हैंड साइड लिया, मतलब क्या मेरे को लाना रहेगा रिलेशन में, साइन ऑफ b - c डिवाइड बाई 2 रिलेशन में ये लाना रहेगा हमको। ठीक है, अब रिलेशन में आएगा कैसे, b की जगह मेरे को कुछ पुटअप करना पड़ेगा, c की जगह कुछ पुटअप करना क्या, a की जगह, तो अकॉर्डिंग टू बाय साइन रूल, अकॉर्डिंग टू साइन रूल, ओके, अकॉर्डिंग टू साइन रूल के हिसाब से। ठीक है, आपको हर रूल में बता रहा हूं कि हर चीज याद करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आप पढ़ रहे तो। ठीक है, साइन रूल क्या है, a डिवाइड बाय साइन ऑफ a इज इक्वल टू b डिवाइड बाय साइन ऑफ b इज इक्वल टू c डिवाइड बाय साइन ऑफ c इज इक्वल टू k दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, और ये k क्या था, दैट इज कॉल्ड 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, रेडियस दैट इज कॉल्ड डायमीटर, ये हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए इसको मैं और कैसा लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू k इंटू साइन ऑफ a लिख सकता हूं, बरोबर। b इज इक्वल टू k इंटू साइन ऑफ b लिख सकता हूं। ठीक है, c इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, k इंटू साइन ऑफ c लिख सकता हूं। ठीक है, मतलब a की जगह मैं पूरा पुटअप करूंगा k साइन ऑफ a, b की जगह क्या पुटअप करूंगा k इंटू साइन ऑफ b, c की जगह क्या पुटअप करूंगा k इंटू साइन ऑफ c, ये पुटअप कर देते हैं यहाँ पे। अभी देखिए क्या रिलेशन मिलेगा हमको, k इंटू साइन ऑफ b माइनस k इंटू साइन ऑफ c डिवाइडेड बाय a की जगह क्या है, k इंटू साइन ऑफ a इज इक्वल टू क्या है, कॉस ऑफ a डिवाइड बाई 2, बराबर। यहाँ इज इक्वल टू नहीं है, मल्टीप्लाई में, क्या बोल रहा हूं, मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब देखिए यहां से ऊपर से दोनों k कॉमन निकलेगा, वो दो k कॉमन निकलने के बाद ये k ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिए, k ऊपर से पूरा मैंने दोनों फंक्शन से कॉमन लिया, नीचे से भी k कॉमन निकला, क्या बचा यहाँ पे, साइन b माइनस साइन c डिवाइडेड बाय साइन a, ओके, इनटू कॉस ऑफ a डिवाइड बाय 2। अब देखिए ये k और ये k कैंसिल हो गया। अब रिलेशन याद कीजिए फॉर्मूले का, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूला जितना भी हमारा एडिशन फॉर्मूला,
सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला जितना भी साइन ए माइनस बी था, साइन बी माइनस सी था, यहाँ पे अलग अलग फंक्शन को सब फॉर्मूले के अंदर कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला पुटअप होने ही वाला है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कीजिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला अगर याद नहीं है, अब देखिए स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। फॉर्मूला देखिए याद कैसे करने का, आपको मेमोराइज कैसे करने का। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी आया, मतलब सी की जगह कोई भी फंक्शन हो सकता है, ए रहे या बी रहे। यहाँ पे मान लीजिए साइन सी प्लस साइन डी है, ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ। ठीक है, वो एंगल कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंगल दिया रहे यहाँ पे। ठीक है, करना क्या आपको, साइन सी प्लस साइन डी, जब दो साइन का फंक्शन आ रहा है और बीच में प्लस है, तो जब प्लस बीच में तो वो हमेशा साइन के साथ ही प्लस लगेगा, जबकि कॉस के साथ माइनस हो जाएगा। पहले क्या याद रखने का है कि अगर साइन, दो फंक्शन साइन है तो आपको यहाँ पे साइन कॉस रखने का है, दो फंक्शन सेम कॉस है तो आपको दोनों में कॉस रखने का है। याद रखिएगा, जब साइन रहेगा तो यहाँ पे साइन और कॉस रहेगा, जब दोनों कॉस रहेगा तो कॉस दोनों में यहाँ पे कॉस रहेगा। समझ में आया कैसा, दो साइन रहा डिफरेंट फंक्शन, दोनों कॉस रहा सेम फंक्शन, और वो सेम फंक्शन कौन सा रहेगा, कॉस का ही रहेगा। अब साइन में अगर यहाँ पे प्लस है, क्या है यहाँ पे अगर प्लस है तो साइन के फंक्शन में ही यहाँ पे आपको प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा, साइन के फंक्शन में यहाँ पे आपको प्लस लेना पड़ेगा। याद रखिएगा, प्लस लेना पड़ेगा, और कॉस के फंक्शन में यहाँ पे माइनस। जब यहाँ पे माइनस है तो साइन के फंक्शन में आपको माइनस लेने का है, यही रिलेशन याद रखने का है। जब यहाँ पे माइनस है तो साइन के फंक्शन में माइनस, यहाँ पे प्लस है तो साइन के फंक्शन में प्लस। बाकी देखिए, अगर एक बार प्लस है तो दूसरे में ऑटोमेटिक माइनस आएगा, एक बार माइनस है तो दूसरे में ऑटोमेटिक प्लस आएगा, दोनों में कभी माइनस नहीं आएगा। ठीक है, साइन की बात कर रहा हूं मैं। अब देखिए, कॉस सी प्लस कॉस डी आया तो दोनों फंक्शन कॉस रखा रहेगा, और दोनों में एक में प्लस एक में माइनस रहेगा, दोनों में कॉस रहने वाला है। ठीक है, टू आगे लिखिए पीछे लिखिए चलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है, आगे पीछे चल जाएगा। कॉस सी माइनस कॉस डी आया तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ज्यादा रिलेशन केयर से याद रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टू साइन की बात करेगा, यहाँ पे साइन आएगा सी प्लस डी डिवाइड बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी डिवाइड बाई टू आएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैं, कॉस सी माइनस कॉस डी आएगा तो दोनों में साइन आएगा, सेम फंक्शन आएगा लेकिन साइन आएगा। कॉस सी प्लस कॉस डी रहा तो सेम फंक्शन आएगा लेकिन कॉस रहेगा। ये प्लस माइनस आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ का रिलेशन ये फॉर्मूले से थोड़ा कंपेयर कीजिए। साइन ए माइनस मान लीजिए साइन बी है, तो ए साइन ए और साइन बी दोनों साइन है, साइन का रिलेशन है, मतलब ये वाले रिलेशन की बात कर रहे हैं, बरोबर। तो इसमें क्या आएगा, टू साइन ए माइनस, वहां क्या है बी माइनस सी है, तो बी माइनस सी डिवाइड बाई टू इंटू कॉस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू, यही आने वाला है। चलिए लिख लेते फटाक से ऐसा। अभी कैसा आएगा ध्यान दीजिए, कैसा होगा, यहाँ पे साइन बी की जगह क्या लिखूंगा, साइन, इसके पूरे रिलेशन की जगह साइन बी माइनस साइन सी की जगह देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, ये वाले पूरे रिलेशन की जगह ये पूरा लिखने वाले हम लोग। तो क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, टू क्या लिखूंगा, टू साइन ऑफ बी माइनस सी डिवाइड बाई टू इंटू कॉस ऑफ बी प्लस सी डिवाइड बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए डिवाइड बाई टू। कॉस ऑफ ए डिवाइड बाई टू भी है, ओके, कॉस ऑफ ए डिवाइड बाई टू भी है। उसके बाद डिवाइड में क्या है, साइन ऑफ ए है, क्या है डिवाइड में, साइन ऑफ ए। अब देखिए इसका भी रिलेशन कहीं ना कहीं हमको यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो साइन ए का फॉर्मूला हम लोग ने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू क्या होगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये रिलेशन हम लोग ने पढ़ा था, लेकिन ये कब होगा, जब यहाँ पे डबल एंगल होगा तो यहाँ पे हाफ एंगल, यहाँ पे ऑलरेडी हाफ एंगल है मतलब सिंगल एंगल है, तो उसका और हाफ होगा, हाफ मतलब डिवाइड बाई 2 होगा। अभी रिलेशन कैसा लिखेंगे इसका, ध्यान दीजिए, टू साइन बी माइनस सी डिवाइड बाई टू इंटू कॉस ऑफ बी प्लस सी डिवाइड बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए डिवाइड बाई टू डिवाइड बाय में साइन ए की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डबल एंगल था तो यहाँ पे हाफ हो गया। अब यहाँ पे सिंगल अगर रहेगा तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। समझ में आया, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 2 साइन ए डिवाइड बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए डिवाइड बाई 2, ये आने वाला है। ये 2 कैंसिल हो गया, समझ में आया। कॉस ए डिवाइड बाई टू, कॉस ए डिवाइड बाई 2 ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा, ओनली साइन ए डिवाइड बाई 2 बचा। अब देखिए एक रिलेशन और पता है हमको, क्या पता वो रिलेशन, जरा ध्यान दीजिए, रिलेशन क्या पता है वो, वी नो डेट, क्या पता हमको, क्या पता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, पाई होता है, बराबर यही होता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, डेट इज कॉल्ड 180। अगर मैं यहाँ पे b प्लस सी की जगह कॉस ऑफ b प्लस सी जो लिखा हुआ है, कॉस ऑफ b प्लस सी की जगह अगर मैं पाई माइनस ए लिख दूं तो चलेगा, b प्लस सी की जगह पाई माइनस ए लिखूं तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो यहाँ पे मैं और कैसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ b माइनस सी डिवाइडेड बाई टू, b माइनस सी डिवाइड बाई टू इंटू कॉस ऑफ
पाई माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, यही रहेगा, ये रिलेशन रहने वाला है। अब देखिए ये 2 का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म कैसे होगा, इसके साथ 2 इसके साथ करूंगा, 2 इसके साथ करूंगा, कैसे होगा ध्यान से देखिए, साइन ऑफ कैसे होगा, नीचे यहाँ साइन भी बचा है, अभी क्या बचा है, नीचे यहाँ पे साइन भी बचा है, साइन ऑफ ए डिवाइड बाई 2 बचा हुआ है, बरोबर यही बचा है। उसके बाद नेक्स्ट रिलेशन में क्या करेंगे, इक्वल टू करके, इक्वल टू साइन ऑफ बी माइनस सी डिवाइड बाई 2। देखिए एक एक स्टेप करिएगा, ये सब क्वेश्चन को ना एकदम आराम से सोच समझ के करना पड़ेगा आपको, ये सब क्वेश्चन को आपको टाइम जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक्यूरेसी मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, मार्जिन ऑफ एरर जो है बढ़ जाते हैं, यहाँ पे एरर का जो चांसेस यहाँ पे बढ़ जाता है, तो आपको क्वेश्चन को बहुत केयर से करना पड़ेगा, ठीक है। बी माइनस सी डिवाइड बाई 2 इंटू, अब ये देखिए और कैसा लिख सकता हूं मैं, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ए डिवाइड बाई 2, ये लिखा हुआ है, बरोबर। अब देखिए यहाँ पे एक रिलेशन और याद आएगा, यहाँ पे एक रिलेशन और क्या आएगा, साइन ऑफ ए डिवाइड बाई 2। देखिए कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा जब करेंगे तो साइन थीटा होता है, आपको मालूम होना चाहिए रिलेशन। ये फॉर्मूले को आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी देखिए ये हमारा लास्ट स्टेप चल रहा है, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 to 10 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, बेसिक से लेके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जितना भी है वो 10 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। देखिए इसका रिलेशन क्या है आपको, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, ये मालूम है हमको, और थीटा क्या है यहाँ पे a बाई 2। तो इसको कैसा लिख सकता हूं मैं, अगर अब ये स्टेप लिखूं मैं इसके बाद, तो यहाँ स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ b माइनस सी डिवाइड बाई 2 इंटू, ये पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ a डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a डिवाइड बाई 2, यही रिलेशन हमारा, साइन ऑफ a डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ a डिवाइड बाई 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा ओनली साइन ऑफ b माइनस सी डिवाइड बाई 2। देखिए हमारा रिलेशन क्या चाहिए था, साइन ऑफ b माइनस सी डिवाइड बाई 2, दैट इज कॉल्ड राइट हैंड साइड। यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया। तो अब यहाँ पे आपको कैसा लिखना पड़ेगा, साइन ऑफ b माइनस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू b माइनस सी डिवाइड बाई a इंटू कॉस ऑफ a डिवाइड बाई 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपको ऐसा लिखना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा हेंस प्रूव्ड, मतलब ये क्या हो गया कि हमारा प्रूव्ड हो चुका है, समझ में आया। तो ये रिलेशन, अब देखिए इसको किया कैसा हम लोग ने, साइन रूल से पहले इसको बताया, साइन रूल से यहाँ पे रिलेशन करके राइट हैंड साइड का b की जगह मैंने क्या पुटअप किया, b की जगह मैंने क्या पुटअप किया, k साइन भी पुटअप किया, c की जगह क्या पुटअप किया, k साइन c पुटअप किया, ओके। फिर a की जगह क्या पुटअप हुआ, k साइन a पुटअप हुआ। देखिए इस रिलेशन के अंदर फिर साइन b माइनस साइन की जगह फॉर्मूला मैंने डाला जो मैं यहाँ पे लिखा था, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि ये कभी कभी यूज होता है लेकिन ऐसे टाइम पे यूज होगा कि इसके आगे आप कुछ कर नहीं सकते, फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। वो रिलेशन हम लोग ने डाला तो कॉस ए इंटू, अब देखिए b प्लस सी आया, मान लीजिए तो साइन ए का रिलेशन भी, क्योंकि यहाँ पे हाफ आया था तो यह हाफ को हमको कैंसिल करना ही था, तो साइन ए की जगह हम लोग ने फॉर्मूला यूज किया 2 साइन ए इंटू कॉस बी, बरोबर। साइन ए बोले तो साइन 2a 2 थीटा जो बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे रिलेशन 2 कैंसिल हुआ, कॉस ए कैंसिल हुआ। अब ये साइन ए भी कैंसिल करना है हमको, तो b प्लस सी हमको पता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होता है, तो b प्लस सी की रिलेशन की जगह हम लोग ने पाई माइनस ए डाला, किसकी जगह, इसकी जगह, b प्लस सी की जगह, वहां पे पाई माइनस, फिर उसको सेपरेट किया, वहां पे 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा, जो ये फॉर्मूला था हमारा, तो वहां पे यूटिलाइज करके हमको यहाँ पे फाइनल आंसर मिला, जो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकें। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी हमारा प्रूफ करना ही है, तो प्रूफ करने के हिसाब से जब भी आएगा तो आपको जितना भी ट्रायंगल का फॉर्मूला वो सब याद करना आपको जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 जरा ध्यान से देखिए, विथ द यूजुअल नोटेशन प्रूफ डेट क्या है, 2 ब्रैकेट के अंदर a साइन स्क्वायर c डिवाइड बाई 2 प्लस c साइन स्क्वायर a डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू a माइनस b प्लस c, मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, a माइनस बी प्लस सी करके या तो ये लेकर आइए या तो ये करके a माइनस बी प्लस सी लेकर आइए, ठीक है। ये दोनों आपको करना ही है। तो चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या यहाँ पे है, रिलेशन क्या है, 2 ब्रैकेट के अंदर क्या है, a साइन स्क्वायर ऑफ c डिवाइड बाई 2 प्लस c साइन स्क्वायर ऑफ a डिवाइड बाई 2, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसको आपको फॉर्मूले में यूटिलाइज करने का है। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो स्क्वायर के फॉर्मूले में कुछ ऐसा फॉर्मूला होगा जो हमको यूज करने का है। ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ से a बाहर निकाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल a बाहर निकालता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, या फिर मैं 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें भी
क्या निकलेगा, ए रिलेशन के साथ मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर सी डिवाइड बाई 2 हो गया। ओके, प्लस यहाँ पे सी तो सी ही रहेगा, यहाँ पे और क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 2, ये रिलेशन है। ओके, ये हमारा ब्रैकेट का रिलेशन है। ठीक है, ब्रैकेट कैसा भी लगाइए, ऐसा लगाए तो ऐसा लगाइए, जैसा आपको यूज करने का वैसा यूज कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए जो आपके बुक में दिया हुआ है, जो आपके एग्जाम में दिया है, वैसे एक ही टाइप का ब्रैकेट आप यूज करते चलिए। अब देखिए एक फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है, वो फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोग ने, ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा जब ऐसा रहता है तो हम लोग ने क्या पढ़ा, 1 माइनस कॉस थीटा होता है। बरोबर, कैसा पढ़ा है कि यहाँ पे जब हाफ एंगल रहेगा तो यहाँ पे ऑलरेडी एक हाफ एंगल हो जाएगा। कैसा, ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला हम लोग ने कैसा पढ़ा है, कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा एक फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर हो जाएगा। कैसा, ये देखिए, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में तो इधर गया प्लस, इधर प्लस है तो इधर गया माइनस, तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। अब ध्यान से देखिए क्या था, यहाँ पे हाफ एंगल था तो यहाँ पे ऐसा रहेगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, ऐसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कैसा रहेगा, यहाँ पे जब एंगल हाफ है तो यहाँ पे डबल हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब एंगल हाफ है तो यहाँ पे डबल हो जाएगा। अब इन केस इसकी जगह आपको लिखने का ये फॉर्मूला ऐसा, अगर मैं इसको ऐसा करूं 2 साइन स्क्वायर सी डिवाइड बाई 2 करूं तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस ऑफ, यहाँ पे एंगल कितना था तो इसका डबल हो रहा था, तो इसका डबल कितना होगा, कॉस ऑफ सी हो जाएगा ओनली। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे हाफ था, इसका डबल हो गया था। देखिए इसका जो भी पार्ट रहेगा उसका डबल होगा, तो ये हाफ ऑलरेडी है तो हाफ हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 होगा, तो ओनली कॉस ऑफ सी बचेगा। यहाँ पे समझ में आया, क्या बचेगा, ओनली कॉस ऑफ सी बचेगा। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर सी बाई 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, ये पूरे रिलेशन की जगह हम लोग, ये पूरे रिलेशन की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ऑफ सी। कैसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 1 माइनस कॉस ऑफ सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ऑफ सी प्लस सी इंटू, यहाँ पे भी देखिए ब्रैकेट आप अच्छे से लगाए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, कैसा हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे सी था, यहाँ पे ए है, 1 माइनस कॉस ऑफ ए। ओके, अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो याद कीजिए कोसाइन रूल का फॉर्मूला। कोसाइन कॉस ए भी हम लोग ने पढ़ा है, कॉस सी भी पढ़ा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला बाय कोसाइन रूल, क्या है, बाय कोसाइन रूल के हिसाब से अब देखते हैं हम लोग। कोसाइन रूल के हिसाब से हम लोग ने क्या देखा था कि कॉस ऑफ ए कब रहेगा, जब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, यही फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था। ये जो ए रहेगा ये स्क्वायर का माइनस में रहेगा और यहाँ पे नीचे वो वाला फॉर्म नहीं रहेगा जो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और क्या पढ़ा था, कॉस ऑफ ए हो गया, कॉस ऑफ सी का भी देख लेते। कॉस ऑफ सी इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, ये देने वाला है, बिल्कुल यही फॉर्मूला लगेगा। ये दोनों फॉर्मूला कॉस सी और कॉस ए की जगह पुट कीजिए। समझ में आया, अब पुटअप करते हैं, यहाँ पे देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए 1 माइनस तो एज इट इज रहने वाला है, क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ सी की जगह पहले क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। ओके, पहला फॉर्मूला ये बन गया हमारा। दूसरा क्या है, प्लस, यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस है। ओके, सी एज इट इज रहने वाला है, सी एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे अगला यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 माइनस कॉस ए की जगह क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc हो जाएगा यहाँ पे। बरोबर, समझ में आया, ये एक ही लाइन में है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा। समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसे ही होगा क्या, ऐसे ही होगा। लेकिन ये माइनस जो है सब रूल को चेंज करेगा, माइनस जो है अंदर जाने के बाद चेंज करेगा, ये प्लस को क्या करेगा, माइनस करेगा, और ये माइनस को क्या करेगा, प्लस करेगा। समझ में आया, 2ab हो गया डिवाइडेड बाय 2ab। ओके, प्लस प्लस, अब ये सी वाला टर्म देखूंगा मैं, सी वाला टर्म में सेम ये भी प्रोसेस है, 2bc माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस को क्या करेगा, माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। 2bc यहाँ पे भी कितना आया, 2bc आया। अब देखिए इंपॉर्टेंट यहीं पे बच्चे फंसेंगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं, क्यों, क्योंकि ये माइनस का कन्वर्जन उनको मालूम नहीं रहता कि ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सी और सी कैंसिल हो गया। ठीक है, कैसे हुआ, ध्यान से देखिए,
2ab मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया माइनस, यहाँ पे फिर क्या आना चाहिए था, प्लस आना चाहिए था, लेकिन ये माइनस की वजह से प्लस चेंज हो गया। ये माइनस की वजह से ये रूल चेंज हुआ और ये माइनस की वजह से ही यहाँ पे भी चेंज हुआ। समझ में आया? सेम केस में ये माइनस की वजह से ये चेंज होगा और यही माइनस की वजह से यहाँ पे भी चेंज होगा नेक्स्ट स्टेप में। समझ में आया? ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है, ये प्लस माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, ये वाला देखिए ये माइनस माइनस था, ये प्लस माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, और जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल है वही अप्लाई हम लोग ने कर दिया। ठीक है, अभी क्या करेंगे ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, सेम जैसा वैसा एक लाइन में लिखिए। देखिए यहाँ पे कितना है, 2b है, इसमें भी 2b है, मतलब दोनों नीचे कॉमन है, तो एक साथ लिख दीजिए। एक साथ लिखते हैं, चलिए 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस माइनस आएगा कि प्लस आएगा, प्लस आएगा, प्लस 2bc माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय 2b। बराबर 2b आया, क्योंकि यहाँ पे भी 2b है। देखिए फिर से चेक कर लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है कुछ। 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाय 2b। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए कैंसिलेशन क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो भी देखते। माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कैंसिल हो गया, बराबर। यहाँ पे और क्या कैंसिल होगा, प्लस 2bc कैंसिल हो गया, क्या नहीं होगा, माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कैंसिल हो गया। समझ में आया? अब और क्या बचा है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे और क्या बचा, 2bc, और यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो क्या क्या बच रहा है फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या बच रहा है, यहाँ पे 2ab और क्या बच रहा है, माइनस b स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2bc डिवाइडेड बाय 2b, यही बचा है। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं 2b यहां से कॉमन लेता हूं, यहां से 2b कॉमन लूंगा, यहाँ पे भी 2b है, यहाँ पे भी 2b है, बरोबर। तीनों में से 2b कॉमन लूंगा तो मेरा नीचे कैंसिल हो जाएगा। कैसे, ध्यान देखिए, 2b अगर मैं कॉमन लेता हूँ, नीचे 2b ये का रिलेशन यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली a माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, b, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस c, यही बचेगा, और ये 2b कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया कैसा हुआ, 2b यहां से हुआ, यहां से 2b निकला, तो यहाँ से 2b निकला तो ओनली b बचा, क्योंकि b स्क्वायर है। यहाँ से 2bc था तो ओनली c बचा, 2b निकल गया बाहर। यहाँ से 2b निकला तो यहाँ से ओनली a बचा, और नीचे 2b यहाँ पे मैंने किया तो ये 2b और ये 2b कैंसिल हो गया। समझ में आया? तो अब देखिए ये हमारा राइट हैंड साइड बचा, क्या बचा ये हमारा राइट हैंड साइड। देखिए जरा ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड क्या था, a माइनस b प्लस सी था, बरोबर। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये स्टेप होने के बाद आपको लास्ट स्टेप क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, ये स्टेप आपको लिखना मस्ट है कि 2 ब्रेकेट a साइन स्क्वायर c डिवाइड बाई 2 प्लस c साइन स्क्वायर a डिवाइड बाई 2 ब्रेकेट क्लोज इज इक्वल टू a माइनस b प्लस c लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हेंस प्रूव्ड, मतलब क्या हो गया कि प्रूफ हो चुका है। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छे तरीके से इसको आपको सॉल्व कीजिए, कहाँ फॉर्मूला कितना यूज हुआ है। अगर कुछ आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वहां पे जरूर रिप्लाई दूंगा। तो इसका होने के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है क्योंकि इसके अंदर भी मैक्सिमम फॉर्मूला यूज होने वाला है, जो आपको पता तो चलेगा नहीं लेकिन पता करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखिए यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC, मतलब एक ट्रायंगल है जो नॉर्मली ABC नाम है उसका, प्रूव डेट क्या करना है, a क्यूब साइन ऑफ b माइनस c प्लस b क्यूब साइन ऑफ c माइनस a प्लस c क्यूब साइन ऑफ a माइनस b ऑलवेज इज इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 रखो या 0 इज इक्वल टू ये पुटअप करो। तो आपको लेफ्ट हैंड कोई केस नहीं, आपके पास एक ही ऑप्शन है कि लेफ्ट हैंड साइड पुटअप करके आपको राइट हैंड साइड में 0 लाना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया हुआ है। अब करना क्या, यहाँ पे आपको फॉर्मूला सेम पुटअप करने का। कौन सा फॉर्मूला पुटअप करने का है, यही एक फॉर्मूला आपको पुटअप करने के लिए, साइन a माइनस बी अगर रहा तो क्या करेंगे, साइन a इंटू कॉस बी, ओके, कॉस बी प्लस प्लस आएगा क्या, नहीं, माइनस है तो माइनस ही आएगा, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यही एक फॉर्मूला आपको पुटअप करने का है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। बी माइनस सी है तो बी माइनस सी का लिखने का है, सी माइनस ए है तो सी माइनस ए लिखने का, ए माइनस बी है तो ए माइनस बी लिखने का। समझ में आया? सेम आपको करने का पुटअप यहाँ पे। चलिए करते हैं फटाफट से। यहाँ पे ए क्यूब साइन ए की जगह साइन क्या लिख सकते हैं, अभी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन बी इंटू कॉस सी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस सी
माइनस कॉस बी इंटू साइन सी। ओके, मतलब पहले ए के साइन के साथ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी ऐसे लिखना रहता है। मतलब फॉर्मूला आपको सिर्फ वैल्यू देखने की कि बी किसके साथ रहेगा, सी किसके साथ रहेगा। एक बार इसके साथ रहेगा साइन, एक बार इसके साथ रहेगा साइन, एक बार कॉस इसके साथ रहेगा, एक बार इसके साथ रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे प्लस, ओके, प्लस बी क्यूब लिखूंगा मैं, बी क्यूब। अब बी क्यूब का भी रिलेशन यहाँ पे लिखता हूं मैं, बी क्यूब का रिलेशन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, साइन सी इंटू कॉस ए, ओके, माइनस कॉस सी इंटू साइन ए, यही रिलेशन है। ओके, प्लस सी क्यूब एज इट इज लिखूंगा, सी का रिलेशन मैं यहाँ पे लिखता हूं। ठीक है, क्या लिखूंगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, प्लस एक माइनस माइनस है, माइनस बी अच्छे से लिखने का, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, यहां तक तो हमको समझ में आ गया है। अब आता है यहाँ पे कौन सा रूल लगने का, तो यहाँ पे साइन भी रूल लग सकता है, कोसाइन भी। तो पहले कौन सा रूल लगेगा, तो यहाँ पे पहले जो रूल लगेगा वो साइन रूल है। कौन सा रूल, बाय साइन रूल। ओके, बाय साइन रूल। अब साइन की जगह साइन है, कॉस है, साइन बी, साइन सी, ये तीन टाइप का रूल है। तो अगर मैं ए डिवाइड बाय साइन ए इज इक्वल टू के करता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल ए डिवाइड बाय साइन ए इज इक्वल टू के करता हूं, तो इसकी जगह मैं ऐसा कैसा लिख सकता हूं कि साइन ए इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय के लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। सेम प्रोसेस बी डिवाइड बाय साइन बी अगर है, बी डिवाइड बाय साइन बी इज इक्वल टू के है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, साइन बी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय के भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे समझ में आया। सेम प्रोसेस से सी डिवाइड बाय साइन सी अगर है इज इक्वल टू के, ये तीनों का कंबाइन है, फॉर्मूला हम लोग ने देखा है, क्या देखा है। उसके बाद साइन सी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, सी डिवाइड बाय के लिख सकता हूँ। समझ में आया। तो साइन ए जहां जहां भी है वहां ए डिवाइड बाय के रहेगा, साइन बी जहां जहां भी है बी डिवाइड बाय के रहेगा, साइन सी जहां जहां भी है वहां पे सी डिवाइड बाय के रहेगा। प्रीवियस स्टेप के अंदर की बात करो। ठीक है, अभी देखिए कहां कहां चेंज करेंगे, यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा, और कहां चेंज होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे चेंज होगा, जहां जहां मैं मार्क कर रहा हूँ वहां चेंज होने वाला है। साइन है, यहाँ पे भी चेंज है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है। समझना है, ए बी के रिलेशन के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ए क्यूब एज इट इज, साइन बी की जगह क्या रखूंगा मैं यहाँ पे, बी डिवाइड बाई के। ओके, बी डिवाइड बाई के रखूंगा इंटू कॉस ऑफ सी माइनस साइन सी की जगह क्या रखूंगा, सी डिवाइड बाई के इंटू कॉस ऑफ बी, ये रिलेशन रखने वाला हूं मैं। उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस बी क्यूब एज इट इज, बी क्यूब के बाद ये रिलेशन रखूंगा, साइन सी की जगह क्या रखने वाला है यहाँ पे, साइन सी की। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप कि ए क्यूब सिर्फ यही ब्रैकेट पे है, बी क्यूब सिर्फ ओनली इस ब्रैकेट पे है, सी क्यूब ओनली इस ब्रैकेट पे। ये चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा हर चीज के लिए। ठीक है, बी क्यूब साइन सी की जगह क्या करेंगे, सी डिवाइड बाई के इंटू कॉस ऑफ ए, ओके, माइनस साइन ए की जगह क्या रखूंगा, ए डिवाइड बाय के इंटू कॉस ऑफ सी। ओके, कॉस ऑफ सी करूंगा, कॉस ऑफ सी हो जाएगा प्लस बचा प्लस सी क्यूब के बाद क्या आ जाएगा, साइन ए की जगह क्या हो जाएगा, ए डिवाइड बाय साइन ए इंटू कॉस बी। उसके बाद क्या करूंगा, माइनस साइन बी की जगह क्या रखूंगा, मल्टीप्लाई आगे पीछे रखेंगे चलेगा, बी डिवाइड बाय साइन बी इंटू कॉस ऑफ ए ब्रैकेट क्लोज। ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हुआ है। अब ये पार्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इस पार्ट में कॉस बी का रिलेशन क्या रखेंगे हम लोग, साइन ए का रिलेशन जो रख रहे हैं वो टाइम पे फॉर्मूला क्या रखेंगे, वो टाइम पे आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब देखिए करना क्या, यहाँ पे यहाँ साइन है, मतलब यहाँ पे जैसे ए डिवाइड बाई के था, यहाँ पे भी के ही रहने वाला है। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में और अच्छे से देख के करने का। ठीक है, अभी देखिए क्या होगा, इसके बाद का रिलेशन क्या है, कॉस सी की जगह जो वैल्यू हमारा कोसाइन रूल का फॉर्मूला वो पुटअप करेंगे, सेम यहाँ पे भी, सेम यहाँ पे कॉस सी, यहाँ पे भी कॉस बी। तो थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टेप बड़ा होगा। और एक स्टेप में अगर ए स्क्वायर की जगह ए क्यूब की जगह आपने ए स्क्वायर ए क्यूब लिख दिया, मतलब ए स्क्वायर की जगह ए क्यूब लिखा, ए क्यूब की जगह ए स्क्वायर लिखा, तो वहां पे आपका आंसर जीरो जो हमको राइट हैंड साइड में चाहिए वो मिलेगा नहीं, हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा दिमाग में रख के करने का। ठीक है, ए क्यूब, अब देखिए 1/k सब जगह सेम है, तो मतलब मैं अगर 1/k कॉमन ले ले रहा हूँ, बिग फैक्टर सबसे बड़ा मैं कॉमन ले लिया। ठीक है, अभी देखिए ए क्यूब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ए क्यूब बी, और यहाँ कॉस सी का मैं फॉर्मूला रखूंगा। कॉस सी का फॉर्मूला क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab रहने वाला है, 2ab रहने का वाला है ना, कॉस सी माइनस यहाँ पे देखिए सी एक साथ इसके साथ ही था, लेकिन ए क्यूब इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो ए क्यूब सी
इसके साथ एक फॉर्मूला बनेगा, कॉस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac बनेगा, बरोबर, यही बनेगा ब्रैकेट का। अब ये 1 अपॉन के बाहर ही रहने वाला है, ये बड़ा ब्रैकेट सबसे लास्ट में लगेगा, प्लस प्लस ये बी क्यूब अब इसके साथ अंदर जाएगा, बी क्यूब सी, एक और यहाँ पे कॉस ए का रिलेशन क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc हो गया, बरोबर। और क्या होगा, माइनस माइनस होगा, ए यहाँ पे ऑलरेडी है, ए बी क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस सी का क्या हो जाएगा रिलेशन यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab हो जाएगा, बरोबर। और क्या बचेगा, ये वाला रिलेशन अब देखते हैं, प्लस क्या आ जाएगा, सी क्यूब अंदर मल्टीप्लाई होगा, ए सी क्यूब, बरोबर, इंटू होगा ब्रैकेट, कॉस बी के रिलेशन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। फॉर्मूला थोड़ा सा जम्बल्ड है, थोड़ा सा आपको समझ के लेना पड़ेगा, माइनस यहाँ सी क्यूब का और मल्टीप्लाई अंदर होगा, सी क्यूब बी कॉस ए का रिलेशन रखिए, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। यहाँ पे हमारा खत्म हुआ, अब बड़ा ब्रैकेट लगेगा। समझ में आया, देखिए कैसे हुआ है, ध्यान से देखिए, फिर से एक बार देखिए हुआ कैसे, एक बार फिर से समझिए कि यहाँ पे भी था 1 अपॉन के, सब जगह रिलेशन में था, 1 अपॉन के मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। ए क्यूब ये वाले दोनों फैक्टर में था, ए क्यूब मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे बी के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे सी था, सी के साथ भी मैंने मल्टीप्लाई किया, बरोबर। कॉस सी का फॉर्मूला हम लोग अकॉर्डिंग टू कोसाइन रूल में अगर सी रहता है तो माइनस स्क्वायर आ जाता है, वो सी नीचे नहीं दिखता है, समझ में आया। सेम यहाँ पे यूज किया मैंने, यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज किया, ये दोनों के अंदर रिलेशन में भी फॉर्मूला यूज किया। ए क्यूब सिर्फ ये दोनों के अंदर ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बी क्यूब सिर्फ ये ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सी क्यूब ये ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और आगे पीछे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद का स्टेप क्या है, इसके बाद का स्टेप ध्यान से देखिए, कैसे क्या क्या कटेगा वो ध्यान से देखिए। देखिए बी कैंसिल हो गया, बरोबर, ये सी और ये सी कैंसिल हो गया, ध्यान से देखिए कटेगा क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ओके। जिसका जिसका ब्रैकेट है उसी के अंदर कैंसिल करने का आपको, ठीक है। ये सी और ये सी पूरी तरह से कैंसिल हो गया, ए पूरी तरह से कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, बरोबर। और यहाँ पे क्या कैंसिल हुआ, बी और बी कैंसिल हुआ, समझ में आया। अब देखिए बचा क्या, यहाँ पे ए भी कैंसिल हो गए, यहाँ पे कटने के बाद क्या बचा, 2 बचा सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे भी ए कटने के बाद क्या बचा, ओनली 2 बचा, मतलब ए स्क्वायर बचा, समझ में आया। यहाँ बी कटने के बाद यहाँ क्या बचा, स्क्वायर बचा, ठीक है। ये बी कटने के बाद क्या बचा, स्क्वायर बचा, ये सी कटने के बाद क्या बचा, स्क्वायर बचा, ये सी कटने के बाद क्या बचा, स्क्वायर बचा, ठीक है। अब देखिए रिलेशन क्या है, यहाँ पे भी नीचे भी 2 है, यहाँ पे 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 भी 2 है, तो के की तरह मैं 2 भी कॉमन बाहर निकाल सकता हूँ ना, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो अभी देखिए के की तरह मैं अगर बाहर कॉमन 2 भी निकालू तो 1/2 क्या हो जाएगा, क्योंकि के मैं ऑलरेडी पहले से ही बाहर निकाला था, समझ में आया। अब देखिए बचेगा क्या, इंपॉर्टेंट ये है कि बचेगा क्या, देखिए क्या क्या बच रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर, ओके, यहाँ पे क्या बचा था ब्रैकेट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही था ब्रैकेट में, देखिए ध्यान से देखिए, माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे भी बचा, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बचा, बराबर। और क्या बचा, और कुछ बचा क्या यहाँ पे, फिर से लिखते हैं यहाँ पे कि अच्छे से समझ में आपको, ये मैं आपको थोड़ा सा रेड मार्कर से लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ध्यान से देखिए क्या बचा यहाँ पे, ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ओके। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर दूसरा ए स्क्वायर फिर बचा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी बचा, ओके, ये भी खत्म हो गया, 2 तो मैंने कॉमन ले लिया था। अब ये पार्ट आया, क्या आया, प्लस क्या बचा, बी स्क्वायर, इसके ब्रैकेट में क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये वाले ब्रैकेट में क्या है, ध्यान से देखिए, 2 4 6 ब्रैकेट बना, 1 2 3 4 5 6, तो आपको बहुत अच्छे से लिखने का, ठीक है। 1 2 3 4 कौन सा है यहाँ पे, 1 2 3 हो गया, 4 यहाँ पे 3 कंप्लीट हुआ, 4 देखते हैं अभी, माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे एक ब्रैकेट और है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ओके, ये ब्रैकेट बचा। अभी ये ब्रैकेट में क्या बच रहा है, ध्यान से देखिए, प्लस ए स्क्वायर, क्या बचा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, क्या बचा, माइनस बी स्क्वायर। और ये नेक्स्ट लास्ट स्टेप में, लास्ट ब्रैकेट में क्या बचा, सी स्क्वायर, और क्या आ गया है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बिग ब्रैकेट भी क्लोज, क्योंकि यहाँ पे बिग ब्रैकेट ओपन हुआ था
तो यहाँ पे बिग ब्रैकेट क्लोज भी हो गया। समझ में आया? स्टेप समझिए, आप समझना आपको बहुत जरूरी है। ए स्क्वायर ये पूरा लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर ये पूरा लिखा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे पूरा लिखा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे फिर लिखा माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बचा है, यहाँ पे क्या हुआ ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा ओनली, यहाँ पे क्या बचा ध्यान से देखिए क्या बचा है सी स्क्वायर बचा। देखिए गलती कहां से हो रही है, यहाँ पे सी स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, अभी यहाँ हमारा गलत हो सकता था, क्या बचा यहाँ पे सी स्क्वायर बचा है। ठीक है, सी स्क्वायर क्या हो गया, फिर बचा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा यहाँ पे भी माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए जहां जहां माइनस है ना, आगे का पार्ट पूरा हमारा माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। तो ये पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, जो इसका बचा हुआ पार्ट है मैं आपको इधर बता सकूं। अब देखिए ये हमारा 6 स्टेप बन चुका है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए एक हमारी गलती यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे बी स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे बी स्क्वायर रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ एक गलती की वजह से हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, 100% रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे के रिलेशन में क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1/2 के मैंने यहाँ पे कॉमन लिया था पहले से, ए स्क्वायर को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, क्या हो जाएगा a⁴ प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओके माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा a⁴ हो जाएगा, यहाँ पे भी a⁴ माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा ओके, प्लस क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। पहला ब्रैकेट हमारा यहाँ पे बन गया है। दूसरा ब्रैकेट देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस प्लस बन के यहाँ पे क्या हो जाएगा b⁴ क्योंकि बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस आएगा कि माइनस माइनस आएगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया ओके। अब ये ब्रैकेट भी यूज करते हैं यहाँ पे, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया माइनस क्योंकि प्लस माइनस माइनस ये भी हो गया, क्या हो जाएगा b⁴, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया ओके। दूसरा ये हो गया हमारा। तीसरा देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, तीसरा प्लस प्लस के साथ आएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, फिर प्लस यहाँ पे c⁴ माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ओके, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया ये भी, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस c⁴ ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहां तक का हमारा रिलेशन कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहां तक का रिलेशन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो कट हो रहा है वो कैंसिल करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है ध्यान से देखते हैं, a⁴ कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ध्यान से देखेंगे ये वाले स्टेप में और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। इसके अंदर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल b⁴ प्लस b⁴ माइनस कैंसिल हो रहा है ये भी, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। इसके अंदर देखेंगे अभी कि इसके अंदर हमारा क्या क्या पार्ट कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखेंगे इसके अंदर भी, इसके अंदर हमारा क्या क्या पार्ट कैंसिल हो रहा है, c⁴ प्लस में c⁴ माइनस में ये भी कैंसिल हो गया। रिमेनिंग पार्ट क्या क्या बच रहा है ध्यान से देखिए, यहाँ पे जैसा जैसा बचेगा उसी हिसाब से आपको मार्किंग करने का। देखिए ये पार्ट प्लस और ये पार्ट प्लस में है, ठीक है, ये माइनस में ये माइनस में, मतलब ये दोनों को एडिशन करना माइनस के साथ, ये दोनों को एडिशन करना प्लस के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें कौन सा पार्ट बच रहा है, ये प्लस के साथ बच रहा है, ये माइनस के साथ बच रहा है। ठीक है, मार्किंग भी अलग अलग से कीजिए ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए ये पार्ट अलग बच रहा है c² a², यहाँ पे भी c² a² अलग है, यहाँ पे माइनस का अलग है। ठीक है, तो अभी देखिए चलिए फटाफट से कर लेते हैं ये भी हम 1/2 के, अब एक ही ब्रैकेट के अंदर करेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा 2a² b² माइनस 2a² c², इसके अंदर क्या बचा प्लस 2b² c², यही हो जाएगा हमारा, माइनस 2a² b² हो जाएगा ओके। उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे प्लस 2a² c² हो गया ओके। उसके बाद क्या होगा माइनस 2b² c² हो गया। कंप्लीट हो गया, अभी समझ में आया। अब देखिए कैंसिल क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो गया ध्यान से देखिए, कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 2a² b² हो गया, 2a² b², ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया बरोबर। अभी देखिए माइनस 2a² c² है, माइनस 2a² c² है, प्लस 2a² c² है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस 2b² c² है, माइनस 2b² माइनस 2b² c² है। मतलब ये क्या हो गया हमारा पार्ट मिलके 1/2 के इंटू 0 दैट इज कॉल्ड 0, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। समझ में आया। देखिए कितना मुश्किलात से हमारा आंसर आया है, लेकिन आंसर इजी वे में हो जाएगा कब, जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस कब होगा,
जब ये आप कैलकुलेशन प्लस माइनस जब इजी वे में करेंगे, और ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि प्लस से माइनस कब चेंज हो रहा है, क्या प्लस से क्या माइनस हो रहा है, क्या कैंसिलेशन होने के बाद क्या बच रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ होने के बाद मल्टीप्लाई करने में बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, वो चीज आपको दिमाग में रखने का। इसके बाद क्या करेंगे आप, डायरेक्टली ये क्वेश्चन को पूरा उतार देंगे। क्या उतार देंगे, ए क्यूब साइन ऑफ बी माइनस सी, साइन ऑफ बी माइनस सी हो गया, ओके, साइन ऑफ बी माइनस सी, और क्या करेंगे प्लस बी क्यूब साइन ऑफ सी माइनस ए प्लस प्लस सी क्यूब साइन ऑफ ए माइनस बी, ओके। क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0, यही लिखेंगे हम लोग। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव, ओके, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। ये क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के अंदर 100% ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े रहते हैं। और एंट्रेंस एग्जाम दैट इज कॉल्ड JEE मेंस और एडवांस के अंदर जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाता है, तो इतने इजी में आपको 4 मार्क्स इतना आसानी से दिया नहीं जाएगा। इसलिए आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करके आपको डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा कि 0 राइट हैंड साइड, आपको लेफ्ट हैंड साइड का क्वेश्चन दे देगा, और आपको ऑप्शन में 0 भी ला के रखेगा, -0 +0 +1 -1 ऐसा ला के रखेगा, और आपको 0 ही आंसर आएगा। अगर पता रहेगा तो वेल एंड गुड, बिना सॉल्व करे भी दे सकते, लेकिन नहीं पता रहे तो आपको सॉल्व करके इसे 0 लाना पड़ेगा, तब जाके आप आंसर को पा सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं पे एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ है। रिमेनिंग पार्ट जो हमारा एक्सरसाइज 3.2 का है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज 3.2 का पूरी तरह से कंप्लीट करने की पूरी 100% कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल को भी सेंड कीजिए, ताकि ये cos A का और cos B का रिलेशन कैसा है उनको भी जानने में हेल्प हो सके। थैंक यू।